हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे पहले क्लास 10th या 12th पास कर चुके हैं, परसेंटेज अच्छे ना होने की वजह से आप दोबारा उस परसेंटेज को इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के थ्रू इम्प्रूव करना चाहते हो और आप अभी कॉलेज में हो या 10th या 12th पास किए हुए 4 या 5 साल बीत चुके हैं या 2 साल से ऊपर भी हो चुके हैं, तो आप जो सोच रहे हो लाइक कॉलेज में हो और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज होते हैं एनालिसिस से कैसे इम्प्रूव करेंगे, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक आप लोग के क्वेरीज मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, तो आप लोग बताते हो कि लाइक आप अभी कॉलेज में हो एंड कॉलेज के प्लेसमेंट के टाइम पे होता है कि लाइक आपकी परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम कंपनी जैसे टीसीएस हो गया और भी इन्फोसिस वगैरह, इनके 60% का क्राइटेरिया और कंपनीज का तो 70 से ऊपर भी होता है। तो उससे कम है तो आप क्या एनआईओएस से आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देके या 12th का दोबारा एग्जाम्स देके आप एक दूसरा सर्टिफिकेट जिसमें परसेंटेज ज़्यादा हो वो लेके लगा सकते हो क्या? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एनआईओएस में पार्ट एडमिशन नाम से कुछ होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक एडमिशन लेना होता है। अब जब आप एडमिशन लेते हो पार्ट एडमिशन, तो आप कुछ सब्जेक्ट्स का ले सकते हो, जैसे 2-3 सब्जेक्ट ले लिया या एक सब्जेक्ट, जिससे कि लगता है कि इसमें इतना नंबर ला दूंगा तो फिर हमारा 60% से ऊपर हो जाएगा। बट एक चीज़ को ध्यान देना, आप इसमें जितने सब्जेक्ट्स आप लेते हो उतने ही सब्जेक्ट्स आपको उस मार्कशीट पे दिखते हैं। लाइक एक सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और एक और बात, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं, या आपका जो रिक्रूटर है वो उस चीज़ को मान्य करता है या नहीं, ठीक है। वैसे जो रिक्रूटर होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको जब आप दिखाते हो कि मैं इसके वजह से इम्प्रूव किया हूँ मार्क्स, लाइक एनआईओएस में बाद में मैंने एग्जाम्स दिया था, तो ये आपके जो है ना एक तरह से देखा जाता है तो आपका दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो आप पार्ट एडमिशन लेके किसी एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि एनआईओएस से एक न्यू एडमिशन ले लेने के लिए और उसमें आप एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स का दे दो और फिर आपके अच्छे परसेंटेज लेके आ जाओ, तो ये एज ए एनआईओएस ओपन बोर्ड है तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा, टीचर्स करवा देते हैं आपके एडमिशन्स इसमें। और वैसे ये इलीगल है, आपके पास 2 सर्टिफिकेट नहीं रख सकते। अगर एनआईओएस से आपने पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम्स ले लेते हो और बाय द वे आप अपने रिक्रूटर्स को दिखाते हो, लाइक आप स्कूल में या कॉलेज में दिखाते हो, तो जो आपका सीक्वेंस होता है ना, लाइक 10th 12th फिर आपका ग्रेजुएशन, ये सीक्वेंस मैच नहीं करता। जैसे मान लो कि 10th आपने किया 2013 में, तो 2 साल बाद होना चाहिए, लाइक 1 साल के गैप के बाद से 2015 हो जाना चाहिए 12th आपका। तो वो चीज़ 15 में ना होके अब क्योंकि आप 2 साल बाद दे रहे हो लाइक एग्जाम्स फिर से 12th का, तो आपका वो 17 का आएगा, 2017 का आएगा। तो ये सीक्वेंस मैच ही नहीं करेगा और ऑलरेडी आप 2 कॉलेज में हो, तो कॉलेज स्टार्ट मान लो कर रहे हो आप 2016 में एंड आपने 12th कर रहे हो 2017 में, तो सीक्वेंस ही मैच नहीं करेगा, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक आप फंस जाओगे ज़्यादा अच्छे से। तो डोंट ट्राई दिस। आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हो, पार्ट एडमिशन होता है इसमें। आपको सिंपली जैसे लाइक क्लास 10th का एडमिशन लेना है तो आप उसमें पार्ट नाम से आता है एक ऑप्शन, पार्ट एडमिशन ले लो, जितने सब्जेक्ट से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसको मान्य करना डिपेंड करता है आपके रिक्रूटर के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, ठीक है। बट आप इस तरीके से अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि लाइक मेरे को पूरे सब्जेक्ट से देना है, तो आप पूरे सब्जेक्ट से दे सकते हो, बट आपके पिछले वाला जो मार्कशीट है उनको आपको रद्द करना पड़ेगा और आपके उससे कभी भी फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, उस तरफ जाना बेकार है। बट आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आप पार्ट एडमिशन लेके किसी 1-2 सब्जेक्ट से आपके परसेंटेज इंप्रूव होते हैं तो आप उसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपका जो है आराम से किसी भी कंपनी के लिए या कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन शो देम कि मैंने जो है एनआईओएस में बाद में फॉर्म फिल करके इम्प्रूवमेंट दिया था, जब मुझे पता चलता कि इसकी लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% होनी चाहिए, तो मैंने दोबारा से अपीयर हुआ था। अब आप लोग को पता होगा कि कोई भी कंपनीज जब रिक्रूट करने आती है तो आप लोगों से 2 साल का मैक्सिमम ईयर गैप मांगती है। लाइक एजुकेशन में 10th और ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने फ्रेश एडमिशन ले लिए होते या ले लोगे तो आपका एजुकेशन गैप 10th या 12th के बीच का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हुआ है, ठीक है। तो डोंट ट्राई दिस। मैंने सोचा कि लाइक
आप लोग को हर एक चीज़ें बता दिया। इस तरह के बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के कमेंट्स में भी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं बहुत ही खुश होऊंगा आपको जवाब देके। थैंक यू सो मच।